Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel, and there is one good news that from today onwards our videos will also be shared with the School of Science Patiala, and you will be able to see my lectures on the School of Science Patiala as well on the YouTube channel, which is going to be digital. Well students, I am going to be with you today to discuss about the Newton's second law of motion. Well, students, Newton's second law of motion is what all about? Basically, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो तो हमें एक मतलब ओनली enables us to recognize the existence of inertia. मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें सिंपली यही बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जिस नेचुरल स्टेट में उसी नेचुरल स्टेट में रहेगी, उसकी स्टेट नहीं बदलेगी. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन पे रहेगी. लेकिन जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये हमें मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है. इट गिव्स अस अ फॉर्मूला फॉर द फोर्स. इट गिव्स अस, सिंस फॉर्मूला सो यूनिट्स फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला एज वेल. तो आपको एग्जाम में बड़ा फेमस एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 3 मार्क्स, या डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड +1 एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जाम्स के लिए. डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स, discuss its units and dimensional formula. It can stretch from 3 to 5 marks also. तो 3 marks का कितना करना है, 5 का कितना करना है, वो मैं आपको I'll try to explain, right? तो क्वेश्चन लिखिए, what is Newton's second law of motion? Derive its formula, its units, absolute units and gravitational units. Okay, now this is the question with you. Now students, I start the second law discussion, that is the measurement of a force. See, let F is equal to external force acting. हम ना बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट. लेट F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन मास M. तो लेट P इक्वल टू momentum of the body, right? Now, by definition, force is directly proportional to the rate of change of momentum of F is equal to K times ddt of P. Correct? Now P is equal to mv. मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. तो इसको हम लोग नंबर 1 मार्क करते हैं. तो विल पुट अप द वैल्यू F is equal to K times ddt of mv. M is constant taken out, ddt of v. F is equal to K m into A. What is ddt of v? That is acceleration. The values of F, m and A are so selected
that k is equal to 1. K comes out equal to 1. तो F is equal to what? M into A. So this is equation number 2 and this is equation number 1. Equation 1 and equation 2 both represents the formula for the force, but equation 2 tells that force is equal to mass into acceleration, and equation 1 tells that force is rate of change of momentum. Hope it is clear. Simple it is. Note कर लीजिए आप. I will get aside. So students, एक बार मैं सारे स्टेप्स को फिर से क्लियर करता हूं. F कौन है? एक्सटर्नल फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर लग रही है. उस बॉडी का मास क्या है? M. उस बॉडी का मोमेंटम क्या है? P. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt ऑफ P. ये कौन सा लॉ है? न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम क्विकली चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा. देखो एक बात सुनो, मोमेंटम चेंज का मतलब है जैसे एक साइकिल आ रहा है, ठीक है, तो उस साइकिल पे आपका दोस्त साइकिल पे चढ़ा हुआ है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आप हाथ से उसको रोकने की कोशिश करते हो. चलो मान लो रोक लेते हो, शक्तिमान हो आप, रोक लेते हो. तो आपने क्या किया? आपने उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो वेलोसिटी थी, वो डिक्रीज कर दी या जीरो कर दी. अब उसका मास भी है, तो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम. तो आपने क्या उसका मोमेंटम चेंज किया, लेकिन आपके हाथ के ऊपर क्या लगा? निशान पड़ा ना. किसका? उसको रोकने का फोर्स लगा ना. तो जब आप मोमेंटम को चेंज करते हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है. ये न्यूटन का सेकंड लॉ है. या मान लीजिए एक कार है, वो रुकी हुई है, स्टार्ट नहीं हो रही. अंकल जी की गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई. अंकल जी बोलते हैं बेटा आओ जरा धक्का लगाओ. अब अंकल जी अंदर बैठे हैं, बच्चा जी सब बाहर धक्का मार रहे हैं. गाड़ी रेस्ट पे थी, गाड़ी रेस्ट पे थी. अब जैसे ही गाड़ी रेस्ट पे थी तो जैसे ही गाड़ी रेस्ट पे थी तो हम धक्का मार रहे. उसको रेस्ट से हम किस में ले गए? मोशन में ले गए. उसको रेस्ट में हम किस में ले गए? मोशन में ले गए. जब गाड़ी को धक्का मारते मारते हम रेस्ट से मोशन में ले आए, हमारे हाथों पे गाड़ी के निशान पड़े कि नहीं? जोर लगा, थके ना. तभी अंकल जी बोलते हैं बेटा ले लो एक एक चॉकलेट. वो क्या है? वो तो चलो हमें खुश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो फोर्स लगाना पड़ा ना. तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो जब भी हम किसी का मोमेंटम चेंज करेंगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे. इज इट क्लियर? तो हम लोग कभी भी जब किसी का मोमेंटम चेंज करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं. ठीक है. F इज प्रोपोर्शनल टू dt ऑफ P एंड F प्रोपोर्शनल साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? हम K इंट्रोड्यूस करेंगे. K को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. क्या बोलेंगे? K. तो स्टूडेंट्स ये F इज इक्वल टू K dt ऑफ P मतलब क्या है यार? देखो ना, अब जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो गेंद आपके हाथ पे लग रही है, तो गेंद अब जैसे बैट्समैन ने हिट की बॉल, ठीक है, तो आपने उसको फील्ड किया या कैच किया, तो आपने क्या किया? मोमेंटम चेंज किया ना. बॉल की स्पीड को डिक्रीज किया, फील्ड किया, जीरो कर दिया ना. तो आपके हाथ पे चोट लगी ना, वो फोर्स है. भैया जब भी तुम किसी का मोमेंटम चेंज करोगे तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. ये जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज करोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज करोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो F इज प्रोपोर्शनल टू dt ऑफ P और F इज इक्वल टू K टाइम्स dt ऑफ P. P का वैल्यू कितना है? मास इनटू वेलोसिटी. F इज इक्वल टू K dt ऑफ mv. F is equal to K m dt of v. F is equal to K ma. The values of F, M, A are so selected that K is equal to 1. So, is it clear? अब आती है बात इसकी
डायमेंशनल फॉर्मूला। जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स का मास m, एक्सेलरेशन L1 t -2, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये बना और डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनी? F इज इक्वल टू m1 L t -2। तो स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, इतना करोगे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लीजिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कर देंगे? यूनिट्स लगा देंगे। कौन कौन से यूनिट्स? मैं इसको रब करता हूं, फिर हम यूनिट्स पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाता हूं यूनिट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर ये एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? देखो, एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, लिख लो यार, पहले हेडलाइन डाल लो आराम से, आराम से लिख लो। हो गया? हाँ, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस in a unit mass, unit acceleration. Absolute unit of force is that force. मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरी क्लास में आपने बिल्कुल फ्रेश होके बैठना है, ठीक है? आप नहा धो के तो आए हो ना? फिर यार एक लटका हुआ चेहरा लेके अगर आप बैठते हो ना, मुझसे नहीं पढ़ाया जाता। सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके क्लास में यहां आके पढ़ाऊं तो आप मेरी शक्ल नहीं देखोगे, ठीक है? नानक दुखिया सब संसार, एवरीबडी हैज गॉट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? लेकिन यार क्लास आपको तो स्टडी रिलेटेड कुछ दिक्कत होगी तो मेरे से डिस्कस कर लो यार, आई एम विद यू ऑलवेज, बट बी अटेंटिव एंड कीप स्माइलिंग एंड वर्क हार्ड एंड फोकस करके, ठीक है? अब आप पूछोगे सर एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? Absolute unit of force is that force which produces in a unit mass unit acceleration. बॉस, सीबीएसई चाहते हैं आपको बेसिक से समझाना, बेसिक से लिखाना और बेसिक से पढ़ाना। विपिन सर यही कर रहे हैं। सो सीजीएस सिस्टम में जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है, इन सीजीएस सिस्टम क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? सीजीएस। ये गलत लिखा है मैंने, कैपिटल सीजीएस नहीं डालना, ये रनिंग में लिखेंगे हम सीजीएस। इन सीजीएस द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 डाइन। देखो ना, फोर्स कौन है? फोर्स है मास इंटू, मैं यहां लिख देता हूं, फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। तो 1 डाइन 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन इंटू इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स is said to be 1 dyne when it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a mass of 1 gram. That is called absolute unit of force in CGS system, centimeter gram second system. बुरा मत मानना। I had
worked with the School of Science more than 2+ decades. I had worked with the Lakshya Institute, Patiala, Chandigarh, and Panchkula. And I had got a chance to deliver lectures in the number of schools like Army Public School, Patiala, Jawahar Navodaya Vidyalayas, right? And I've interacted so many students, 1,60,000 plus students. मैं पूछ लेता हूं कभी कभी बच्चों को एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, उनको पता ही नहीं. अब इतना वो पता क्या लगे हुए हैं, वो हाई लेवल फ्री बॉडी डायग्राम्स, उस पे न्यूमेरिकल्स का, वो भी करने हैं, मैं ये नहीं कहता वो नहीं करने हैं. अरे कम से कम ये तो पता हो, बेसिक्स तो पता हो. सीबीएसई यही तो पूछती है. अब पेपर में आ जाता है डिफाइन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, पता ही नहीं. तो सर ये तो पेपर में पता नहीं क्या आ गया, हमने तो कभी सुना ही नहीं. अरे तब सुनोगे जब आप बुक को थॉरली, एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ोगे. ठीक है, जिनके मम्मी पापा डॉक्टर इंजीनियर है वो मेरा बात सुना देना, उनको एग्री करते हैं तो, डिसएग्री करते तो बोल देना. तो आई नेवर बिफूल यू. हम आपको मतलब हमें क्या बोलूं मैं आपको, अब क्लियर है. Absolute unit is said to be one dyne when it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a mass of 1 gram. अब 1 dyne is said to be that force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a mass of 1 gram. That is also called 1 dyne. अब हम बात करेंगे MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स. किसमें? MKS सिस्टम में. आप बोलेंगे सर ये MKS का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड. अब मैं स्मॉल में लिखूंगा रनिंग में MKS. भाई मेरा ये K है, अच्छा, राइट. MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, दैट इज 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो हम बोलेंगे that absolute unit in MKS of force is 1 Newton, which produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kilogram. That is called what? Absolute unit. एक चीज याद रखना स्टूडेंट, अगर तो हम लिखते हैं न्यूटन ऐसे, तो ये तो हो गया नाम. अगर हम लिखते हैं न्यूटन का n छोटा, ये क्या हो गया? यूनिट. और अगर हम सिंबल डालेंगे तो कैपिटल N. अगर हमने पूरा न्यूटन डालना है और उसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट कैपिटल N है तो वो हो गया नाम. अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट छोटा डालते हैं, छोटा अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट. कितनी माइनर सी बात है, पता नहीं होती लोगों को. आपको पता लग गया ना? ये सिलेबस है भैया, ये सिलेबस है, ठीक है ना? सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है. अब आता है रिलेशन 1 न्यूटन. अब मैं रिलेशन डिराइव करता हूं. अब ये 5 मार्क्स के लिए चल रहा है ये सारा. 1 न्यूटन 1 kilogram into 1 meter per second square. 1 kilogram is 1000 gram into 100 centimeter upon second square. 1 gram into centimeter square is 1000 into 100. 1 gram into 1 centimeter per second square, that is called dynes. तो ये बन गया 1 2 3 4 5, तो 10 to raise power 5 dynes. तो 1 न्यूटन is equal to 10 to raise power 5 डाइन्स आ गया. कोई डाउट? बहुत सिंपल बताता हूं मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो समझ आए, जो मेरे को आता है. मेरे को वही आता है जो सरकार चाहती है बच्चों को बताना. दैट इज द सिलेबस. क्लियर है? नोट कर लो शांति से. नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्रेविटेशनल यूनिट. कौन सा यूनिट? ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स. Gravitational units of force. मेरे स्टूडेंट्स,
जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स है, ये है क्या चीज, इसका मीनिंग क्या है? नाम से पता चलता है, जब किसी यूनिट मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस कर दी जाए, सच ए फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे सीजीएस ग्रेविटेशनल में यूनिट ऑफ फोर्स है ग्राम वेट। क्या है? ग्राम वेट। 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 980 क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज जब फ्रीली फॉल करती है तो वो 987 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फ्री फॉल करती है। तो 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डाइन्स। तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस is said to be 1 gram weight when an acceleration of 980 centimeter per second square is developed in a mass of 1 gram. ठीक है, वीडियो भी है और आप लाइव भी लिख रहे हो इसको, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, टाइम बचेगा हमारा। ठीक, उसके बाद 1 किलोग्राम वेट है एन के सिस्टम, तो इसमें 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 किलोग्राम वेट व्हेन इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। राइट, तो स्टूडेंट्स ये 5 मार्क्स आपके पक्के हो गए। राइट, गॉड ब्लेस यू। इसको रिवाइंड करो, बार बार रिवाइज करो, स्टडी करो, जहां डाउट है मेरे को पूछो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हाउ टू यूज द विपिन शर्मा चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट। जैसे आपने वेक्टर्स करना है, वेक्टर्स की प्लेलिस्ट। जैसे आपने मैथमेटिकल टूल करना है, मैथमेटिकल टूल, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, तो वो 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में आप वीडियोस जाओ तो आपको सीक्वेंस वाइज समझ आएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। एंड हाँ, वन थिंग मोर, हमारे लेक्चर स्कूल ऑफ साइंस पटियाला में भी अवेलेबल होंगे और ऑल द लेक्चर्स विल बी अवेलेबल इन द स्कूल ऑफ साइंस पटियाला यूट्यूब चैनल ऑल्सो। राइट, थैंक यू।